Hello, welcome to Advisor. This is chapter number 13 of class 11th biology, that is photosynthesis in higher plants, and we are going to discuss some multiple choice questions of this chapter. Chapter number Question number 1, which metal ion is a constituent of chlorophyll? ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल क्या होता है? प्लास्टिड हमने एक ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा है। प्लास्टिड, तो प्लास्टिड जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसमें ल्यूकोप्लास्ट हो गए, माइलोप्लास्ट हो गए, इलायोप्लास्ट हो गए। तो उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट एक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, उसके डिफरेंट डिफरेंट फूड रिजर्व होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल होता है उनका मेन मेटल आयन का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, वो यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल ए का जो आपका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें देखिए सबसे जो मेन कंस्टिट्यूएंट है या मेटल आयन जिसको हम कहते हैं दैट इज मैग्नीशियम। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर ह्यूमन बींग्स में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, बस बीच में वहां पे आयरन होता है in the presence of this porphyrin ring. Porphyrin ring आपका एक क्लोरोफिल में प्रेजेंट है और porphyrin ring आपका हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, बट बीच में आयरन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा है कि यहाँ पे मेटल आयन कौन सा है क्लोरोफिल में, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, आयरन आपको भी पता चल गया कि आयरन जो आपका हीमोग्लोबिन में है, आयरन आपका साइटोक्रोम में भी है, और फेरिडॉक्सिन में भी है। फेरिडॉक्सिन। देन कॉपर की बात आती है। कॉपर जो है वो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है कॉपर। मैग्नीशियम आपको पता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स में होता है। और जिंक जो है इट इज एसोसिएटेड विद द ऑक्सिन। ऑक्सिन के एक फाइटो हार्मोन है, उसके सिंथेसिस में काम करता है जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 का आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीशियम। Question number 2, which pigment acts directly to convert light energy to chemical energy? आपका क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर उसके डेफिनेशन के बारे में समझे तो क्लोरोफिल का डेफिनेशन है कि इट एब्सॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट आपके प्रेजेंस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो कौन सा क्लोरोफिल होता है जो ये काम करता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। बाकी जितने भी यहाँ पे हैं ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड या क्लोरोफिल बी, ये सब एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। Accessory pigments of what? Of the main pigment that is chlorophyll A. Chlorophyll A की accessory pigment है, तो यहाँ पे मेन आंसर हो जाएगा 2 का A, chlorophyll A. Question number 3, which range of wavelength in nanometer is called photosynthetically active radiation? तो यहाँ पे जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान होगा, तो इस स्ट्रक्चर में जो ये बीच वाली लाइट है जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट, क्या कह रहे हैं, विजिबल लाइट, यही लाइट है जिसमें आपका विबग्योर प्रेजेंट होता है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, और यही वो रीजन है जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो पाती है। इसके पहले और इसके बाद में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है, इसके पहले प्रेजेंट होता है अल्ट्रावायलेट लाइट या यूवी रेडिएशन, और इसके बाद होता है इंफ्रारेड लाइट यानी कि IR रेज। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के लिए है 400 से 700 नैनोमीटर, वो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 से 300 के अप्रॉक्स में, यहाँ पे जो 100 से 390 लिखा है अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स जो है किसका है, यूवी लाइट का है। फिर 390 से 430 के बीच में ये वाला जो है दिस इज ऑफ इंफ्रारेड। इसके बीच में ये जो 400 से 700 है ये आपका विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट के बाद में आपके जितने भी है राडार है या माइक्रोवेव है या रेडियो है, ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस? क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप के बनते हैं, विच इज द लीस्ट इफेक्टिव एज वेल एज विच इज द मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। अगर लीस्ट इफेक्टिव पूछा है तो आंसर हो जाएगा ग्रीन, अगर मोस्ट इफेक्टिव पूछा होता है तो आंसर हो जाता है रेड। ठीक है, रेड लाइट में बहुत ही फास्ट फोटोसिंथेसिस होती है, और ग्रीन लाइट जैसे ही पड़ने लगेगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही धीमे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है ग्रीन लाइट। क्वेश्चन नंबर 5, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम? जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो किससे अपनी एनर्जी को लेता है? ऑप्शंस हैं सन,
पहली बात सन नहीं होगा, क्योंकि अगर सन होगा तो यहाँ पे ये कीमो की जगह पे फोटोसिंथेसिस हो जाता, तो सन तो होगा नहीं। इंफ्रारेड रेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज वेल एज इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जो इस धरती पे आए थे, उन्होंने अपना खाना खुद बनाने की कोशिश की थी। और कौन से केमिकल थे? H2S एज वेल एज NO2। इन दोनों की हेल्प से उन्होंने अपने खाने को खुद बनाया था, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली क्या यूज किया था? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनके बाद कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया के बाद फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का जन्म हुआ था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। यानी कि पहले कौन है? कीमोसिंथेसिस। उन्होंने अपना जो भी खाना बनाया है वो केमिकल्स के थ्रू बनाया है, दैट इज उन्होंने यूज करके H2S एंड NO2 यूज करके उन्होंने अपना खाना बनाया। फिर उसके बाद आए फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जिन्होंने H2O का यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस किया, H2O यूज किया, उसके साथ साथ लाइट यूज की, जिसको हम लोग कह रहे हैं सन, जो मेजर सोर्स है। सन का यूज करते उन्होंने खाना बनाया, और जो भी हमें एक प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ग्लूकोज, वो बनता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 5 का डी। लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इन PS2 कम्स फ्रॉम। PS1 और PS2 होता क्या क्या है वो पूछता है कई बार क्वेश्चन में। तो PS1 जो है वो आपका P700, और PS2 जो है दैट इज P680। ये 680 क्या है? दैट इज वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पे ये एनर्जी, जिस वेवलेंथ पे ये लाइट को कैरी करता है या लेता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस 2 जो है, सबसे पहले इसी को ये लाइट मिलती है, मेन लाइट इसको मिलती है। कहाँ से? ये क्या करेगा? प्रोटॉन ग्रेडियंट करेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक और काम होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की स्प्लिटिंग होगी आपका, जो है यहाँ पे ये जो 680 है उसमें जो एनर्जी यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके वो एकदम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे एक्साइट हुआ, और एक्साइट होने के बाद वो थियोसाइनिन, प्लास्टोक्विनोन, B6F, PC और देन P700 को पास ऑन करेंगे। फिर P700 दोबारा से लाइट को ग्रैब करेंगे एंड देन वो एक्साइट होके ये पूरा का पूरा काम करते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा कहलाता है Z स्कीम। क्या कहला रहा है? Z स्कीम, क्योंकि इसमें रिटर्नेबल चीज नहीं है, ठीक है। ये Z स्कीम है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, 6 का A। सो विद दिस थैंक यू। इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन